माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग बताएं कैसे हैं। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे सितारा यासीन के ही बारे में। मेरे को एक प्रॉब्लम उनसे ये है, मैं उनके लिए वीडियो बनाना नहीं चाहती क्योंकि ना वो मेरी कंट्री की, ना मुझे कोई कंसर्ट है, ना मुझे उनसे, लेकिन एज ए पर्सनैलिटी, एज ए वूमेन, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं उनके लिए एक वीडियो बनाती हूँ कि आज नहीं तो कल वो बातों को समझेंगी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जो ऊपर उड़ता है ना, वो बहुत दिन तक उड़ नहीं सकता। सितारा, आपके लिए एक ये लेसन है लाइफ में कि घमंड है ना, घमंड किसी का नहीं रहा। और अगर आप खा रहे हैं, कमा रहे हैं, आपका घर उससे चलता है, तो कई लोगों के सोर्सेज होते हैं, कई लोग इससे बहुत बड़े बड़े भी आप तो कुछ नहीं है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो कि बहुत सक्सेस पा चुके हैं, लेकिन वो ज़मीन को टच करते हैं, और उनकी बातों में ना एक सच्चाई और ईमानदारी होती है। इमोशनल होके, रो के, ये सब ड्रामे करके ना कुछ नहीं मिलता। अरे आप अगर इतना सब कुछ झेल रही हैं तो आप कोई बच्ची नहीं है, और आपको ये सब पता है कि ये आप झेल सकती हैं, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस है और वो चीज़ है कि बाय हुक बाय क्रूक आप अभी तक झेल रही है ना। तो बार बार ये कहना मेरे को कुछ हो गया, मैं मर जाऊंगी, मैं जी जाऊंगी, ये देखें किसी के हाथ में नहीं होता मरना जीना। आप बहुत अल्लाह अल्लाह करती है, आपको इतनी अक्ल नहीं है कि मरना जीना होता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में। अगर आपने अभी ये आईब्रोज उड़ा दी थी, आपने रूम बंद कर लिया था, या आपने कुछ कर लिया था, आप मरी नहीं ना, मरी तो नहीं, क्योंकि अभी आपकी आई नहीं थी मैडम। अगर आप दीन ईमान धर्म वाली है ना, तो आप ये सोचिए कि आप उसके बिना ना पत्ता नहीं हिल सकता। तो आपकी क्या औकात है कि आप इतना लोगों को इमोशनल करती हो, आप इमोशनल फूल बनाती हो लोगों को कि मैं मर गई तो मैं जी गई। अगर मरने वाली होती है, आपके साथ बहुत कुछ पहले भी हो चुका है, आपकी न्यूड फिल्में पहले भी आ चुकी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये सच है या डॉक्टर है, मैं ये नहीं कह रही, मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री नहीं हूँ। जो बेबो आंटी दिखा रही है वो मुझे फेक लग रही है, वो मुझे फेक पिक्चरें लग रही है, आपकी हो चाहे वो मरियम की हो। हम किसी गलत चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे मैडम, चाहे आप हमारे हेटरों में से हो, चाहे हम आपके हेटरों में से हो, चाहे सपोर्टरों में से हो। गलत गलत होता है, वो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। वो चीज़ गलत थी, है और हमेशा रहेगी, क्योंकि जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती है ना कि ये चीज़ असल में है, क्योंकि लोग, बेबो आंटी को तो पास तो है नहीं, आपको पता है बेबो के पास तो है नहीं, आपके ही कुछ रिलेटिव्स, आपके ही कुछ वेल विशर उसको ये सब चीज़ सेंड कर रहे हैं और वो स्प्रेड कर रही है। सही है, ये तो आप मानती हो ना। दूसरी बात असगर की, असगर मैडम, अगर आपने उसके बच्चे को कुछ बोला तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप असगर की जगह साजिद होता और उसके बच्चे को कोई बोल रहा होता, मैडम साजिद कोई अलग पर्सनालिटी है, उसके बीबी उसके बच्चे को तो कोई भी कुछ बोले वो सिर्फ बोल के रह जाता है, लेकिन असगर की पर्सनालिटी मैडम बिल्कुल अलग लगती है। उसके साथ, आपके साथ उसने कुछ किया है या नहीं किया है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन वो अपनी बीबी, अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार लगता है, और है भी। उसने कुछ किया हो, एक मैन है, उसको थोड़ी सी भी अगर मिलता है ना, कोई भी नहीं होता, कोई भी ऐसा सुथरा बंदा नहीं होता, और असगर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता मैडम। तो यहाँ पे भी असगर आपको गलत ठहरा सकता है, ये कह के कि मैं इन्वॉल्व था, मेरे से गलती हो गई, वो हो जाएगा साइड में, लेकिन आपके नाम के पीछे एक असगर नाम लग जाएगा मैडम। करेगा तो कोई आपका कुछ नहीं, आप अगर एक्सेप्ट कर लेती है ना, जैसे बेबो ने करा है, बेबो ने भी तो करा है ना एक्सेप्ट, अगर आप ऐसे एक्सेप्ट कर लेती हैं आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। अगर आपने गलती की है तो मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज तो आप लड़ सकती हैं अपने लिए, बिल्कुल है, कोर्ट है, अदालतें हैं। आप क्यों नहीं कोर्ट जाती, आप क्यों नहीं किसी के लिए केस करती, आप क्यों नहीं करती? आपके लिए इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है लेकिन आप चुपचाप बैठती हैं, क्यों? क्या रीज़न है? सिर्फ हवा उड़ती है कि आपने केस कर दिया। मैडम, आप अगर केस करती हो ना तो ये सब पकड़े जाएंगे, ये सबको सजाएं होंगी, क्यों नहीं करती आप? क्यों नहीं करती आप? कीप वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। ये मैं छोड़े जा रही हूँ कि क्यों नहीं करती आप, और आपकी गवर्नमेंट आपकी इस चीज़ पर एक्शन क्यों नहीं ले रही।